और अब दूसरी कुंजी, इसमें बात करते हैं अमृतपाल सिंह की जिंदगी में एंट्री करने वाली उसकी पत्नी किरणदीप कौर की। अमृतपाल सिंह दुबई में रहता था और किरणदीप कौर ब्रिटेन में रहती थी। किरणदीप पैदा भी ब्रिटेन में हुई थी, पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई, लेकिन अमृतपाल से शादी करने के लिए वो अचानक पंजाब आ गई। 10 फरवरी 2022 को जालंधर में दोनों ने अति साधारण तरीके से शादी कर ली। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया, लेकिन अब जब पुलिस जांच कर रही है तो पिक्चर में ज्यादा क्लियरिटी आ रही है। दरअसल किरणदीप कौर सिर्फ अमृतपाल सिंह की पत्नी नहीं है, वो अमृतपाल सिंह की फंड मैनेजर भी है, यानी अमृतपाल सिंह की फंडिंग का काम भी वो देखती है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी ब्रिटेन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर थी। साल 2020 में ब्रिटिश पुलिस ने गलत तरीके से फंड जुटाने के आरोप में किरणदीप कौर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। किरणदीप कौर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत यूरोप और कई अफ्रीकी देशों में रह रहे सिखों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाती थी। किरणदीप कौर जालंधर में रहकर अमृतपाल सिंह के फंड को भी मैनेज करती थी। पिछले कुछ सालों में अमृतपाल को करीब 30 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। इस फंड को मैनेज करने का काम किरणदीप कौर ही कर रही थी। फंड मैनेजमेंट के अलावा किरणदीप के पास अमृतपाल के गैंग में भर्ती का काम भी था, यानी एक तरह से किरणदीप कौर अमृतपाल के AKF की HR मैनेजर थी। किरणदीप अमृतपाल के गैंग में शामिल करने के लिए 3 तरीके के लोगों को टारगेट करती थी। पहले टारगेट पर वो लोग होते थे जो गरीब हों और धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों। दूसरे नंबर पर भटके हुए नौजवान जो खालिस्तान की मांग से उत्साहित हो जाए, और तीसरे नंबर पर वो महिलाएं थी जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अमृतपाल से जोड़ा जाए। कुल मिलाकर अमृतपाल और उसकी पत्नी किरणदीप खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। अमृतपाल सिंह भी अपनी पत्नी किरणदीप की तरह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर है। हो सकता है कि दोनों इसी संगठन के जरिए एक दूसरे के करीब आए हों और फिर पंजाब को आतंकवाद की आग में जलाने के लिए अमृतपाल सिंह और किरणदीप पंजाब पहुंच गए। अब इस खबर के तीसरी कुंजी को खोलते हैं। 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह अब तक फरार है और वो पुलिस से बचा हुआ है। इसके लिए वो लगातार अपने वेश भी बदल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल सिंह सिर्फ रात में ही सफर करता है। अमृतपाल सिंह मोटरसाइकिल और अपना हुलिया हर रोज बदल रहा है। अमृतपाल सिंह के साथ उसके 2 खासम खास गुर्गे पप्पलप्रीत और विक्रमजीत रह रहे हैं। पप्पलजीत और विक्रमजीत सीधे ISI के संपर्क में हैं। पंजाब में अमृतपाल की आखिरी लोकेशन शाहकोट में मिली थी। ये तीनों लगातार फोन और सिम कार्ड भी बदल रहे हैं। इस बीच वो पूरी क्रोनोलॉजी भी हमें मिल गई है जिससे ये समझ पाएंगे कि कैसे अमृतपाल पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा, फिर बाइक से भागा और अंत में अब वो बाइक भी छोड़ चुका है। आपको हमने कल एक ब्रेजा कार का CCTV वीडियो दिखाया था। अमृतपाल सिंह जिस ब्रेजा कार से भागा था उसका मालिक पालम सिंह भी फरार है। ब्रेजा से उतरने के बाद अमृतपाल बाइक से भागा था। शाहकोट में नंबर प्लेट की दुकान चलाने वाले सुखदीप सिंह और गौरव ने अमृतपाल और उसके करीबी को 2 बाइक दी थी। भागने से पहले अमृतपाल ने सुखदीप और गौरव को एक बैग दिया जिसमें अमृतपाल के कपड़े थे। पुलिस ने बैग बरामद कर लिया है। पुलिस ने सुखदीप और गौरव को बाइक देने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। पंजाब के होशियारपुर से दीप और मन्ना नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया गया है और ब्रेजा कार जब्त कर ली गई है। इन दोनों ने भी अमृतपाल को भागने में मदद की थी। अमृतपाल सिंह जिस प्लेटिना बाइक से फरार हुआ था वो बाइक जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके से बरामद कर ली गई है। बाइक दारापुर में सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली, जिसे 2 लड़के थाने लेकर पहुंचे। ब्रेजा के बाद पगड़ी बदलकर इसी प्लेटिना बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ अमृतपाल फरार हुआ था। तो अमृतपाल छिप रहा है, भाग रहा है। पाकिस्तान में बैठे ISI के आका उसे बचाने में लगे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि भारत की सत्ता को सीधी चुनौती देने वाला अमृतपाल अब बच पाएगा।